नमस्ते सभी को, आप सभी का स्वागत है। जितने भी लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं वो सबसे पहले चैनल को एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी कर देना। चलिए आज हम उत्तर प्रदेश जीके का प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आए, जो है मध्यकालीन इतिहास से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन है जो आपकी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, स्टेट एग्जाम में आपकी सहायता करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का प्रैक्टिस सेट। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ध्यान से सुनिएगा क्या है। निम्न कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है। नंबर 1, प्रतिहारों के वजह उत्तर प्रदेश राज्य के हिस्सों पर चंदेलों तथा कन्नौज एवं बनारस के गाढ़वालों का शासन कायम हुआ। बी, गाढ़वाल वंश के शासक जयचंद्र ने मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध समर्थन दिया। सी, 1193 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गया और उसकी मृत्यु हो गई। डी, 1194 ईस्वी में जयचंद्र को भी चंदावर के युद्ध में परास्त कर लगभग संपूर्ण उत्तर प्रदेश को मोहम्मद गौरी ने तुर्क साम्राज्य के अधीन कर लिया। इसमें से कौन सा हमारा जो ऑप्शन है वो सही है। केवल 1 और 2, केवल 3 और 4, ऑप्शन सी सिर्फ 2, ऑप्शन डी 1 2 3 4। तो ध्यान देना, इसमें से जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1 2 और 3 4 सभी क्या है हमारे, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इस चारों के चारों जो ऑप्शन है वो कैसे हैं हमारे, सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्धन वंश के बाद कन्नौज पर किस शक्तिशाली शासक का शासन स्थापित हुआ। गोविंद चंद्र, यशोवर्मन, जयचंद्र या फिर उदयवर्मन। किसका जो है शक्तिशाली शासक का शासन स्थापित हुआ। ध्यान देना, हर क्वेश्चन का आपको डिस्क्रिप्शन भी दिया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी यशोवर्मन। ठीक। हर्षवर्धन की मृत्यु के उपरांत यशोवर्मन ने कन्नौज में अपना आधिपत्य जमा लिया था और उसने पूरे भारत को जीत भी लिया था और कन्नौज को फिर से वैभवशाली नगर बना दिया था। किसने? यशोवर्मन ने, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन है, कन्नौज के लिए 200 वर्षों तक चला त्रिपक्षीय संघर्ष निम्न में से किस वंश के शासनकाल में आरंभ हुआ। ए, प्रतिहार वंश, पाल वंश, चोल वंश या राष्ट्रकूट वंश। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी चोल वंश। ठीक। तो हुआ क्या था, यशोवर्मन की मृत्यु के बाद कन्नौज पर आयुध वंश की सत्ता स्थापित हुई थी। फिर आयुध वंशी राजा इंद्रयुद्ध के समय कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए तत्कालीन 3 बड़ी शक्तियां पाल, गुर्जर, प्रतिहार तथा राष्ट्रकूटों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हो गया था, जो लगभग कितने वर्षों तक चला था हमारा, 200 वर्षों तक चलता रहा। इस संघर्ष का अंत कन्नौज पर गुर्जर प्रतिहारों की अंतिम विजय से हुआ था, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। समझ आया? 200 वर्षों तक चला ये त्रिपक्षीय संघर्ष की कहानी क्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आला उदल संबंधित थे, ये तो सुना ही होगा। चंदेरी से, विदिशा से, महोबा से, पन्ना से। तो जो आला उदल है, आला उदल चौक भी है, ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के महोबा डिस्ट्रिक्ट में, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक। आला उदल कहाँ से संबंधित है हमारे? महोबा से संबंधित है। ये चंदेल शासक परमारदी देव के सेना नायक थे जो 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के आक्रमण का डटकर सामना करने के बाद कहाँ प्राप्त हुए? वीर गति को प्राप्त हो गए। क्वेश्चन नंबर हमारा 5, सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता है। आगरा, दिल्ली, जैनपुर या वाराणसी। किसे पूर्व का सिराज कहा जाता है? तो हमारा इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जौनपुर, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, बहलोक लोदी या सिकंदर लोदी। इनमें से क्या हमारा सही आंसर होगा? तो सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था। अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद गौरी या सिकंदर लोदी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? फिरोज शाह तुगलक, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। जौनपुर नगर निम्नांकित की स्मृति में स्थापित किया गया। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह या अकबर। इसका सही आंसर क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था। कुंभकर्ण दास, रामानंद का या फिर रैदास का या फिर तुलसीदास जी का। किसका जन्म हुआ था प्रयाग में? तो रामानंद जी का जन्म कहाँ हुआ था? प्रयाग में हुआ था। ठीक।
कबीर शिष्य थे किसके? चैतन्य के, रामानंद के, या रामानुज के, या तुकाराम के? किसके कबीर शिष्य थे? रामानंद जी के शिष्य थे कबीर, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये तो सभी को क्वेश्चन नंबर 11 पता होगा। बीजक का रचयिता कौन है? सूरदास, कबीर, रविदास या पीपा जी? कौन है भाई बीजक के रचयिता? कबीर जी हैं। कौन है? कबीर जी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हमारा क्या है? बी। क्वेश्चन नंबर 12, प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे दिल्ली में, अजमेर में, फतेहपुर सीकरी में या लाहौर में? कहाँ पर रहते थे? ये रहते थे हमारे फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है। फतेहपुर सीकरी में, कलीलियर में, या फिर देवा शरीफ में, या फिर गढ़ मुक्तेश्वर में? कहाँ लगता है मेला? ये लगता है देवा शरीफ में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। उत्तर प्रदेश के किस राज्य ने महमूद गजनबी के आक्रमणों का प्रतिरोध सफलतापूर्वक किया? क्या होगा हमारा सही आंसर? जेजाक, भुक्ति, कौशाम्बी, वत्स, कौशल? किसने किया? जेजाक भुक्ति ने किया था। जेजाक भुक्ति का वर्तमान बुंदेलखंड में चंदेल राजाओं ने महमूद गजनबी के आक्रमणों का सफलतापूर्वक मुकाबला किया था। उनका गढ़ कालिंजर अजेय बना रहा। ठीक, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15, उत्तर प्रदेश में गुर्जर प्रतिहारों का शासन किसके द्वारा समाप्त कर दिया गया? पाल वंश द्वारा, राष्ट्रकूट वंश द्वारा, परवर्ती आयुष वंश द्वारा, या फिर सुल्तान महमूद गजनबी द्वारा? क्या होगा हमारे इसका सही आंसर? सुल्तान महमूद गजनबी द्वारा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने कब की थी? 1501, 1502, 1503 ईस्वी या 1504 ईस्वी? क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 1504 ईस्वी में। तुलसीदास किसके समकालीन थे? बाबर तथा हुमायूं, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब? तो अकबर के समकालीन थे। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 18वें नंबर का क्वेश्चन, रामचरितमानस ग्रंथ के रचयिता थे तुलसीदास, वाल्मीकि, सूरदास या वेदव्यास? कौन थे भाई? रामचरितमानस के रचयिता हमारे तुलसीदास जी थे। ठीक, और रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर का, 1398 ईस्वी में हुए तैमूर लंग के आक्रमण से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से प्रभावित हुआ? मेरठ, हरिद्वार, कटिहार या ABC तीनों? क्या होगा 19 नंबर का हमारा सही आंसर? तो ये तीनों के तीनों क्षेत्र क्या हुए? प्रभावित हुए। सन 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। यद्यपि मुख्य रूप से दिल्ली और पंजाब का क्षेत्र तैमूर लंग की बर्बरता तथा वास्तविकता का शिकार बना, किंतु दोआब का क्षेत्र भी अछूता न बचा। उदाहरण के लिए मेरठ, हरिद्वार और कटिहार को भी इस आक्रमण की कटुता का अनुभव हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने आगरा शहर को अपनी राजधानी बनाया? फिरोज तुगलक, सिकंदर तुगलक, खिंज खां या गयासुद्दीन तुगलक? इसका सही आंसर क्या होगा? सिकंदर लोदी, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक, 21 नंबर का क्वेश्चन सुनिएगा। सुल्तान चुने जाने के समय इल्तुतमिश किस प्रांत का गवर्नर था? लखनौती, बदायूं, सिंध या जालौर? तो किसका गवर्नर था? कहाँ का गवर्नर था? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, बदायूं। भारत का तूतीय हिंद किसे कहा जाता है? जयालुद्दीन वर्नी, इब्न बतूता, अमीर खुसरो, शमशेर सिराज? किसे कहा जाता है? 22 नंबर का क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अमीर खुसरो, तूतीय हिंद। ठीक, धर्म के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण अकबर ने 1575 में इबादत खाना यानी धर्म संसद की स्थापना किस स्थान पर की थी? आगरा, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी या अजमेर? 23 नंबर के क्वेश्चन का क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी, फतेहपुर सीकरी। 24, आगरा तथा फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं, ऐसा किसने कहा? वर्नियर, राल्फ फिच, हॉकिंस या इनमें से कोई नहीं? 24 का सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी, राल्फ फिच। स्थापत्य कला के क्षेत्र में किस मुगल बादशाह ने के शासन को संगमरमर का युग माना जाता है? अकबर, जहांगीर, हुमायूं या शाहजहां? 25 का सही आंसर क्या होगा हमारा? शाहजहां। मुगल काल की राज की भाषा क्या थी? उर्दू, फारसी, अरबी, तुर्की? 26 का सही आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन बी, फारसी।
जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम था बघेलखंड का, बुंदेलखंड का, मालवा का या विदर्भ का? 27 का जो सही आंसर होगा वो होगा बुंदेलखंड का। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनबी, शेरशाह या फिर अकबर? 28 का क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन बी, महमूद गजनवी। मलिक उस सर्क तथा ख्वाजा ए जहां की उपाधि किसे प्रदान की गई? शेरशाह सूरी, मलिक सरवर, सआदत खां, अजीम उल्लाह खां? अजीम उल्लाह खां किसे प्रदान की गई उपाधि? 29 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन वी, मलिक सरवर। अटाला मस्जिद जौनपुर का निर्माण किसने किया? फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, इब्राहिम शाह सर्की या इल्तुतमिश? किसने किया? 30 का आंसर क्या होगा हमारा? इब्राहिम शाह सर्की, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक, आज का लास्ट और हम अंतिम प्रश्न अपना देखते हैं क्या है, तो देखिएगा क्या है। बीरबल का जन्म कहाँ हुआ था? सीतापुर, कालपी, जौनपुर, आगरा? 31 का जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा कालपी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसी के साथ हम आज का अपना ये प्रैक्टिस सेट 1 यूपीजीके का जो लेकर आए थे यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल न्यू वीडियो में नए क्वेश्चन कलेक्शन के साथ। सभी लोग धन्यवाद। नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए।